मैं गौरव यादव। इस यूट्यूब चैनल फैमिली पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था आपको सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपको कंप्लीट करा दिए 2 लेक्चर्स, ठीक है। जो पहले वीडियो थी उसमें मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे, उसके बाद टाइप फर्स्ट के मैंने एग्जांपल्स कराए थे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे टाइप सेकंड को स्टार्ट करेंगे। किस प्रकार, पहले मैंने आपको सर्किल के बारे में डिस्कस कर दिया था, किस प्रकार सर्किल में हम सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। ओके, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज़ को हम सीटिंग अरेंजमेंट किसी भी सर्किल के अंदर किस प्रकार किया जाता है। तो आज हम देखेंगे किसको, रोज को किस प्रकार, जो रो होती है, पंक्ति होती है, उसमें किस प्रकार पर्सन्स को एडजस्ट किया जाता है। ओके, तो आप पहले बताएं कि वॉइस वगैरह सही आ रही है, नहीं आ रही। तो देखिए, आज से स्टार्ट करेंगे हम किसको, सेकंड टाइप को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है हमारे पास, किस पर आधारित है सेकंड टाइप? पंक्तियों पर आधारित, पंक्ति पर आधारित बैठक व्यवस्था। क्या है हमारे पास सेकंड टाइप? पंक्तियों पर आधारित सेकंड जो बैठक व्यवस्था ने, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन रोज, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो आप इसको इंग्लिश में भी, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन रोज, ठीक है। क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड ऑन रो, यानी पंक्ति पर आधारित सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो करते हैं आज से स्टार्ट हम। तो मैंने जैसे कि टाइप फर्स्ट था उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, इसी प्रकार जो टाइप सेकंड है उसमें पॉइंट्स बताएंगा, फिर उसके क्या करेंगे, 1-2 एग्जांपल्स के तौर पर इसको समझा जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स, आइए देखते हैं। जैसे कि हमें पंक्ति में कुछ भी ऐसे पॉइंट दे दिया। पॉइंट नंबर हमारे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखता है कि एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। एक पंक्ति में 5 व्यक्ति यानी 5 पर्सन्स सिटिंग है, बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है पॉइंट में कि ए डी के क्या है, दाएं दूसरा है, ठीक है। इस प्रकार पॉइंट दे दिया। क्या है हमारे पास पॉइंट फर्स्ट, देखिए पढ़िए क्या है। एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं जिसमें ए डी के दाएं दूसरा है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि कोई पंक्ति में 5 क्या बैठे हुए हैं, पर्सन्स बैठे हुए हैं, उसमें से हमें ए डी के दाएं दूसरे पर दिया हुआ है, ठीक है। बस 2 ही पर्सन्स दिए हुए हैं, इन दोनों पर्सन्स को 5 में क्या करना होगा, हमें सिटिंग कराना होगा, ठीक है। तो आइए देखिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए क्या किया जाएगा। एक पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 5 व्यक्ति बैठा लेंगे। 1 2 3 4 5 बैठा लिए, ठीक है। उससे पहले देखिए मैंने आपको बेसिक में बताया होगा कि पंक्ति होती है हमारे पास, उसमें इधर की साइड तो क्या होता है लेफ्ट, और इधर की साइड क्या होता है राइट, ठीक है। इसी के बेस पर हम लेफ्ट और राइट को दर्शाया जाएगा, दायां या बायां। ओके, तो देखिए कर लेते हैं स्टार्ट इसको। क्या है, ए डी के दाएं दूसरा है। तो इसमें देखिए ए डी के दाएं कैसे होगा, दूसरे होगा। किस प्रकार, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया डी, कुछ भी इस प्रकार मान लिया डी यहाँ पे, ठीक है। इससे मत लिख लीजिए आप डी, एक डी के दाएं दूसरा है, ठीक है। तो डी को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, कहीं पर भी लिख लिया। तो क्या बोला हुआ है उसको कि दाएं दूसरा है। तो दाएं पंक्ति में हमारे से दाएं राइट तरफ होगा। जैसे हम ऐसे क्या बनाएंगे, इसमें रो बनाया जाएगा, देखिए इस प्रकार बनाया हमने रो। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, जिस साइड हमारा लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड इस साइड चलेंगे, और अगर राइट दिया हुआ है तो राइट इस साइड। तो डी के एक किस तरफ है, दाईं ओर है। दाईं में किस नंबर पर, सेकंड नंबर पर। तो क्या करेंगे हम, जो डी है, जो ए है, उसके डी के कितने सब पॉइंट बाद है, 2 पॉइंट बाद दाएं में। तो फर्स्ट और सेकंड, तो ए हमारे पास कहाँ जाएगा, दाएं दूसरा। तो इधर क्या होता है हमारे पास, लेफ्ट राइट होता है, उधर लेफ्ट होता है, ठीक है।
तो इधर लेफ्ट इधर राइट, इस प्रकार हमने इसको दर्शा दिया। ठीक है, इसको लिखो मत, आपको कन्फ्यूज़न होगा। मैंने ऊपर इसमें आपको बता दिया मैंने कि जो किधर होती है, लेफ्ट इधर होती है और राइट इधर होती है। देन और इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या ए डी के दाएं दूसरा है, तो ए क्या हो गया, डी के दाएं दूसरा हो गया। दायां किस तरफ ले जाएंगे, इधर की साइड। ठीक है, तो दायां हो गया। अगर इससे मैं यूँ पूछा हो जाता हमसे ए डी के बाएं दूसरा है, तो अगर डी यहाँ पे मान लिया हमने, तो डी के बाएं दूसरा यहाँ पे आ जाता। ठीक है, आया अच्छे समझ में, कोई प्रॉब्लम? तो देखिए ये तो हमारे पास डी से सेट हो गया, ये ए हो गया। यही हमसे पॉइंट में दिया हुआ है कि इस पॉइंट में इनको सेट कीजिए। ठीक है, तो फटाक से कॉपी करें एक बार आप इसको। और चाय पीनी है तो पी लो, कोई बात नहीं, मैं ही पी लेता हूँ, नहीं पीती तो आप। क्या किया हुआ है, एक पंक्ति में क्या बैठा है, 5 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए सिंपल है, इसमें 5 व्यक्ति तो बैठा दिया आपको। इसके बाद क्या किया हुआ है, ए डी के दाएं दूसरा है, तो डी के दाएं क्या हो गया, ए दूसरा हो गया। देन ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चाय पी लेता हूँ, इतने का आप कॉपी करें। अब देखिए पॉइंट नंबर सेकंड, जब मैं आप मेरे हाथ में अगर मार्कर मैं लिख रहा हूँ, तब आपको खुद को पेन नहीं उठाना। जब मैं आपसे बोलूँ कि हाँ आप इसको कॉपी करना है, तब अपना पेन कॉपी उठा के नोट करना है। ठीक है, ये नहीं कि मेरे साथ साथ कर रहे हो और नीचे देखते जा रहे हो, उसमें जो मैं समझा रहा हूँ वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ एक बार तो आप समझना है इसको, फिर उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको नोट्स मेंटेन करने हैं। ओके, तो क्या है पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास, पॉइंट नंबर सेकंड है, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जो बी है, पंक्ति के अंतिम छोर पर है, अंतिम छोर पर है, छोर या सिरे पर है, सिरे पर है। क्या है हमारे पास पॉइंट नंबर सेकंड, देखिए पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि बी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, अंतिम छोर पर है। ठीक है, तो हमें किसी भी पंक्ति में जो बी है उसको क्या बैठाना है, अंतिम छोर पर बैठाना है। तो देखिए करते हैं इसको, क्या करेंगे, इसमें कोई पंक्ति बना ली, जैसे हमने 5 व्यक्ति होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, ये हम बना लिया, 5 बना लिया हमने। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें कि हमें पी को अंतिम छोर पर दर्शाना है। तो अंतिम छोर तो ये भी होता है और ये भी होता है, तो हमें क्लियर नहीं दे रखा कि अंतिम छोर अगर बाईं साइड बैठाना है या दाईं साइड बैठाना है, नहीं दे रखा हमें। तो क्या करेंगे हम कि एक बार तो बी है उसको इस छोर पर बैठा दिया हमने। अगर हमें दे देता कि बी बाईं ओर है, तो बाईं ओर है तो इधर आ जाता, और दाईं ओर है तो इधर आ जाता, लेकिन हमें कन्फ्यूजन नहीं है, तो हमने 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई इसमें। बी कहाँ पे आ सकता है, इस पॉइंट पर भी आ सकता है। ठीक है, तो बी की कितनी पॉसिबल पोजीशंस आ गई, 2 पोजीशंस आ गई। कौन सी थी, या इधर भी बैठ सकता है ये और इधर भी बैठ सकता है किसी पंक्ति के अंदर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको एक बार कॉपी करें, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो देखिए कर लिया होगा आपने चर्चा। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड देखेंगे। कुछ नहीं था इसमें, बी को अंतिम छोर पर बैठाना था हमें, तो अंतिम छोर पर इस साइड भी आ सकता है यार, इस साइड भी आ सकता है किसी पंक्ति, यही पंक्ति मैंने इसको नीचे की साइड बना लिया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है किसी भी पंक्ति में। ठीक है, तो देन अच्छे समझ में आया होगा आपको। तो अब देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, तो क्या है पॉइंट नंबर थर्ड, लिखना है इसको। देखिए पॉइंट नंबर थर्ड है, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति में जो बी है,
सॉरी सी ए मान लीजिए आप ए, 5 व्यक्ति आपको दिख रहा हो, यही दिख रहा है, इस साइड में लिख रहा हूँ कि जो ए है बी व सी के मध्य में है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि डी बी के बगल में है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर थर्ड है हमारे पास। इधर आ जाता हूँ, आपको नहीं दिख रहा हो तो क्या है पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास कि एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। उसमें जो ए है वह बी व सी के मध्य में है और डी बी के बगल में है, ठीक है। आया अच्छे समझ में क्वेश्चन? तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया आपने बार बार इसको, तो आइए करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड पॉइंट नंबर, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, 5 पंक्ति बना लिया हमने, पंक्ति में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 हो गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, बी और सी के मध्य में क्या बैठाना है, ए बैठाना है। तो जैसे हमने बी साइड मान लिया यहाँ पे और सी मान लिया यहाँ पर, तो बी व सी इसके क्या बैठ जाएंगे, मध्य में बैठ जाएगा ए इसके क्या हो गया, मध्य में सिटिंग कर दिया हमने इसको, अरेंजमेंट कहाँ पे बैठा दिया, बी व सी के मध्य में। ये हमारे पास कंक्लूजन ख़त्म हो गया। उसके बाद इसका काम तमाम करना है हमें, डी बी के बगल में, तो डी क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा इस पॉइंट पर बी के बगल में। अब हमें ऐसे पता नहीं है कि सी इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, ठीक है। बी इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, तो हमें कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ है, 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है इसमें। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, इसमें एक और इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट्स इसीलिए दिए हुए हैं कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है, हर पॉइंट्स का आपको मतलब समझ में आ जाए, ठीक है, किस प्रकार हम इसमें साइड चेंज कर सकते। हमें अभी पता नहीं है कि जो बी है क्या है, राइट है या सी लेफ्ट है, या सी राइट है या बी लेफ्ट है। और डी अब इधर भी हो सकता है, इधर भी, बी के पास में आना होगा डी को, तो ठीक है, वो तो बी का पड़ोसी है, जैसे जैसे चलेगा उसको निगरानी रखनी होगी, पड़ोसी को तो आप जानते हो। तो देखिए क्या करेंगे हम, अब सी को हम इस पॉइंट पर ला सकते हैं और बी को इस पॉइंट पर ले आए, तो ये हो गया हमारे पास ए, तो बी को बगल में क्या हो जाएगा, डी। ऐसे नहीं दे रखा हमें कि डी है जो इसके राइट में है या लेफ्ट में, तो राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है। देन आया अच्छे समझ में। तो जो ए है इसके पोजीशन इस प्रकार भी सेट हो सकती है, एक तो ये पॉसिबल वैल्यूज है, एक पॉसिबल जो हमारे पास जो रो है इस प्रकार आ सकती है, ठीक है। क्या हुआ कि जो 5 व्यक्ति बैठे थे, बी ए को हमने बी व सी के मध्य में सेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया था कि डी बी के बगल में, जो डी बी के क्या हो गया, बगल में, ओके। उसके बाद क्या था कि जो ये अगर सी इधर आ जाएगा हमारे पास, तो बी इधर चेंज हो सकता है। हमें दिया हुआ नहीं है कि बी व सी किस साइड में है, लेफ्ट में या राइट में, ओके। तो क्या कर देंगे हम, इधर भी चेंज कर सकते हैं, 2 पॉसिबल आ गई इसमें स्थिति हमारे पास। तो डी क्या हो गया, बी के बगल में, इस साइड भी आ सकता है, इस साइड में, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। तो देखिए कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर थर्ड, ठीक है, सॉरी पॉइंट नंबर थर्ड है। क्वेश्चन और एग्जाम्पल से ध्यान आते हैं यार। तो क्या करेंगे अब, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 देखिए आप एक बार क्या लिखता है मैं। पॉइंट नंबर 4 हमने लिखा कि कैसे लिख दिया आपने कि 6 व्यक्ति 2 पंक्तियों में क्या है, 6 व्यक्ति 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने सिट हैं,
बैठे हैं। ओके, तो सॉरी, और ए व डी एक दूसरे के विकर्णार्थक हैं, विकर्णार्थक हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, टाइप नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। देखिए क्या है हमारे पास, 6 व्यक्ति 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, क्लियर कर लिया। 6 व्यक्तियों की कितनी पंक्ति बनानी है, 2 बनानी है, यानी 6 का आप करेंगे तो थर्ड यानी 3 पंक्तियाँ, 3 आदमी ऊपर बैठाएंगे और 3 आदमी नीचे बैठाएंगे। तो उसके बाद दे दिया कि ए व डी एक दूसरे के क्या है, विकर्णार्थक है। आप सबसे पहले ये देखिए विकर्ण होता क्या है। ये भी कोई हमारे पास जैसे कोई त्रिभुज बना लिया हमने, विकर्ण क्या होता है, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को तिरछी लाइन खींच दी जाए और इस पॉइंट से इस पॉइंट को तिरछी लाइन खींच दी जाए हमें, तो ये क्या बोला जाता है, इसको विकर्ण। तो इसमें किस प्रकार रिलेट करना, जैसे ए यहाँ पे है तो डी यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे है तो डी यहाँ पे हो सकता है, डी यहाँ पे है तो ए यहाँ पे, अगर डी यहाँ पे है तो ए यहाँ पे। तो इस प्रकार हमें किसी भी पंक्ति में क्या करना होगा, इसे एडजस्ट करना होगा। तो वो एडजस्टिंग हम करेंगे। आपने शायद क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो अब करेंगे इसको कंप्लीट। तो आइए देखते हैं मेरे साथ क्या किया जाएगा। 6 पंक्ति को 3-3 में बांट ले, 6 व्यक्तियों को, 1 2 और 3। ठीक है, एक में ये बांट लिया हमने, कर लिया आपने अलग अलग। 3 और 3 कितने हो गए, 6 व्यक्ति हो गए। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हुए 6 व्यक्ति। ठीक है, उसमें हमें और कोई व्यक्ति नहीं दिया हुआ। कितने दिए हुए हैं, 2 व्यक्ति ए एंड डी दिए हुए हैं। तो अगर ऐसे भी रख सकते हैं हम, देखिए ए यहाँ पे है तो डी इसके जस्ट विकर्ण में होगा, मैंने अभी बताया जस्ट इसके विकर्णार्थक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। और अगर हमारे पास अगर डी यहाँ पे हो जाता है ए, अगर डी यहाँ पे आ जाएगा, हमें ऐसे नहीं दिया हुआ कि जो डी है नीचे वाली पंक्ति में या ऊपर वाली में, ए नीचे वाली में या ऊपर वाली में, इतना हमें कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं दे रखा। बस क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ए व डी एक दूसरे के विकर्णार्थक। तो कितनी पॉसिबल इस पोजीशंस बनेंगी, 2। एक तो ए यहाँ पे आ सकता है और डी यहाँ पे आ सकता है। अगर ए यहाँ पे आ जाएगा तो डी एक यहाँ पे आ सकता है। ओके, क्लियर। तो ए तो विकर्ण ये बन गया, हमें यूँ नहीं दे रखा कि इस प्रकार का विकर्ण बनेगा। तो एक विकर्ण किस प्रकार चेंज हो जाएगा, अगर ए यहाँ पे है तो डी कहाँ पे आ जाएगा, इस पर। और अगर ये इसका क्या होगा, विकर्णार्थक। और अगर डी यहाँ पे है तो ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ए आ जाएगा इस पर। तो देखिए अगर ए यहाँ पे है तो इसके विकर्ण में डी यहाँ पे आ सकता है, और अगर डी यहाँ पे है तो इसके विकर्णार्थक ए यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो क्या है हमारे पास, ए यहाँ पे है तो डी यहाँ पे आ सकता है, ए यहाँ पे है तो डी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको क्या करा दिए थे, 4 पॉइंट्स बता दिए। अब इसके एग्जाम्पल्स, 1-2 एग्जाम्पल्स पर चर्चा कर लेंगे। मैंने इसको एग्जाम्पल्स में ही अंदर आते हैं, ये विकर्ण पूछा जाता है कभी, या सभी को मिक्स करके पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया किस प्रकार हम बाएं बैठाएंगे, किस प्रकार दाएं बैठाएंगे। तो इसी प्रकार मैंने अलग अलग पॉइंट्स बना के मैंने तरीके से आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट करें कॉपी में, फिर उसके बाद देखेंगे। आई होप आपने पॉइंट नंबर 4 था वो भी आपने नोटबुक में कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल पढ़िए आप एक बार। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट, APRXCZ सॉरी देखिए APRXSZ, ये एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने एलिमेंट हो गए, 3 और 3 6। तो 6 एलिमेंट यानी 6 व्यक्ति हैं या अल्फ़ाबेट है जो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक पंक्ति हो गई, उसमें रो में बैठे हुए हैं। और क्या बैठे हुए हैं कि 6 जो पर्सनस हैं वो 1 रो में क्या है, सिट हैं। तो S and D क्या है, उनमें से जो B है, सॉरी S व Z बीच में बैठे हुए हैं, S and Z वो क्या है, मिडिल में बैठे हुए हैं इस पंक्ति में। ठीक है, ये है A and P इज द सिटिंग ऑन कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर पे बैठे हुए हैं कौन, A and P। और उसके बाद दिया हुआ है R लेफ्ट इज द, किसके लेफ्ट में, A के लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट ऑफ A।
उसके बाद है कि पी के दाईं ओर होगा, तो राइट ऑन किसके बताना है, पी के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपको इंग्लिश में मैंने बोलने की कोशिश की और आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 6 पॉइंट बता दिया आपने, 6 व्यक्ति बता दिए इसमें, और आगे इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें क्या बताया आपको, जो पॉइंट थे हमारे उसमें मैंने अलग अलग करके बताया, किस प्रकार बीच में करते हैं, किस प्रकार सिरों पर, किस प्रकार विकर्ण में, ये मैंने आपको बताया। अब क्या करेंगे, इनको सबको एक साथ दे दिया जाता है क्वेश्चंस में, तो अब एक साथ दे दिया जाता है तो और किसी भी चीज़ का पूछ लिया जाता है, इसके बगल में कौन है, इसके बगल में कौन है, ठीक है। तो उसको हम सेट करेंगे, एक बार आप खुद करने की कोशिश करें। तो आई होगा आपने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन में आंसर मैच करना है आपको मेरे साथ। क्या किया जाएगा, अब 6 व्यक्तियों के लिए 6 हमने क्या बना ली, रोज बना ली, ये है इसका उत्तर। तो हमने बना लिया इसमें क्या, 6, 1 2 3 4 5 और 6 बना लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको देखिए, एस व जेड बीच में है, इसको एक बार बीच में क्या होगा, जस्ट बीच में होंगे दोनों। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो जस्ट बीच में क्या होंगे, ये दोनों होंगे, ठीक है। 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, ठीक है। 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं जैसे आपने मान लिया, तो तीनों के एक क्या हो जाएगा, उसके बीच में हो जाएगा, बीच में जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, कोई इधर खड़ा हुआ है और मैं इसमें खड़ा हुआ हूँ बीच में, तो बीच में कौन हो गया, मैं। और मान लो 6 व्यक्ति खड़े हुए हैं हमारे पास, तो 2 इधर खड़े हुए हैं, 2 इधर खड़े हुए हैं, 2 बीच में, तो दोनों बीच में क्या हो गए, बीच में हो गए, मिड के 4 हो गए मिडिल में। तो हमारे पास जो एस है, एस यहाँ पे भी आ जाता है और जेड यहाँ पे आ गया। हमें पता नहीं है कि एस बाईं ओर है बीच में क्या दाईं ओर, तो एस जेड यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है एस, ठीक है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी आ गई, 2 पॉसिबल पोजीशंस आ गई इसकी। अब क्या करेंगे हम, ए व पी सिरे पर बैठे हुए हैं, जो ए है और पी है क्या बैठे हुए हैं सिरे पर। ए अगर यहाँ पे बैठ गया तो पी बैठ जाएगा यहाँ पर, और अगर पी यहाँ पे बैठ गया हमारे पास, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हर तरीके से सिरे पर किस प्रकार बैठाया जाता है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई, पी किधर है, ए किधर है। अब देखिए, अब हमें पता चलेगा कि पी की पोजीशन क्या है और ए की पोजीशन क्या है। आगे क्वेश्चन पढ़े आप, आर ए के बाईं ओर है, आर किसके बाईं ओर है, ए के, तो बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। तो अगर इस तरफ मानेंगे तो ए के बाईं ओर है, तो हम ए को इस पोजीशन पर माना जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया ए है जो किस पोजीशन पर आ गया, इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ए, तो ए क्या आ गया, इस ए के जस्ट बाईं ओर है, क्या है, बाईं ओर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आर। और अगर ए यहाँ पे सेट हो गया हमारे पास, तो जो ये है पी, तो यहाँ पे ए है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, पी। अब उसके बाद देखिए, अगर देखो एस आ गया, एस और जेड आ गई, आर आ गया, ए आ गया, पी आ गया, अब बचा क्या है हमारे पास, ओनली फॉर एक्स। तो एक्स को यहाँ पे हमने सेट कर लिया, पी आ गया, एक्स आ गया, सी। और अब इसको एक बार आप अच्छे से, जैसे मैंने इसमें तो कटिंग करके बनाया हुआ है, अब मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ इस साइड। इसकी देखिए सही क्या होगी, 2 3 4 5 और 6। तो सही किस प्रकार होगी, यहाँ पे तो आ जाएगा पी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एस या जेड, हमें पता नहीं है इनका, इनको ऐसे कैसे रहने दिया जाएगा। यहाँ पे आ गया आर और यहाँ पे आ गया ए, ठीक है। इसको हमने इस प्रकार इसमें नोट कर लिया नीचे। तो देखिए, अब हमें पूछा हुआ है उसका दे दिया जाएगा आंसर हमें। तो पी के दाईं ओर बताना, दायां किधर होता है, इस साइड होगा, तो पी जैसे इस पॉइंट पे है ये रहा, तो इसके दायां कौन हो जाएगा, जस्ट दायां क्या हो जाएगा, इधर की साइड होगा हमारा दायां, इसका दायां होगा, तो इसके दाईं ओर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स। तो पी के दाईं ओर क्या हो गया, पी के लेफ्ट में, राइट में कौन है, एक्स होगा, ठीक है। तो पी के दाईं ओर कौन हो गया, एक्स हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने अच्छे से समझा दे इसको, तो आप एक बार नोट करें। देखिए एक बार और देख लीजिए, इसको नोट बाद में करना है। क्या है कि 6 बैठे हुए हैं, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं सारे के सारे। उसके बाद क्या है
कि एस व जेड क्या है, बीच में है। हमने एस और जेड 6 पंक्ति बना ली, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति बैठा दिए किसी पंक्ति में। उसमें से एस और जेड क्या है, बीच में, 2 इधर हो गए 2 इधर। एस यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, और जेड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, हमें क्लियर नहीं है। उसके बाद क्या है, ए व पी सिरे पर बैठे हुए हैं। ए और पी क्या बैठे हुए हैं, सिरे पर बैठे हुए हैं। ए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, पी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। मैंने आपको पॉइंट्स में क्लियर कर दिया। उसके बाद दिया हुआ आर ए के बाईं ओर है। ए किधर होगा, अगर हम ऐसे मान लें, ए इधर मान लिया जैसे और पी इधर मान लिया इसमें, तो ए के बाईं ओर क्या हो जाएगा, आर। ये तो पंक्ति से बाहर बैठ गया, लेकिन हमें आर तो कहाँ पे है, पंक्ति में। तो ये क्लियर होगा कि क्यों हुआ था बाईं ओर। ए इस साइड कैसे हो गया, इसका मैंने आपको कारण दे दिया। हर चीज़ का कारण होना चाहिए क्यों आते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया आपको किस प्रकार आ गया, ठीक है। तो ए और पी की पोजीशन चेंज हो गई। अगर ए इधर है तो पी फाइनल इधर होगा। तो अब बचा कौन है इस खाली स्थान पर, एक्स बचा हो, तो एस को हमने नोट कर लिया। अब क्या करते हैं, पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर जस्ट कौन हो गया, एक्स हो गया। तो यही इसका राइट आंसर है। तो मैं इसको हटाता हूँ, एक बार आप इसको कॉपी करें, उसके बाद आगे गल्ला करेंगे। आइए आप ओपन कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ने की कोशिश करें। देखिए मैं पढ़ाता हूँ आपको साथ साथ में कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी हुई हैं, ठीक है। पी एम के बाईं ओर तथा ओ के दाईं ओर बैठा है। आर एन के दाईं ओर है परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, ठीक है। बीच में कौन बैठा है ये बताना है, कौन है या बैठी है, ठीक है। ऐसे लिख दो। तो आप करने की कोशिश करें एक बार इसको। तो आपके भी कभी जीवन में कॉलेज में लड़की आपके बगल में बैठी हो ना हो, ठीक है। नहीं बैठी हो तो अच्छा है, ठीक है। इस सिस्टम से आप दूर ही रहें। लड़कियों वगैरह के से आप अपने कैरियर पर ध्यान दें अच्छे से, जिससे माता पिता का अपना सपना पूरा हो सके, आपको अच्छी जीवन दे सके उनको। इनके चक्कर में कुछ नहीं है, तो 2 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आ जाती है, ठीक है। तो कर लिया होगा कॉपी आपने। देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़ तो लिया होगा आपने कि 5 कॉलेज में पार्टी थी, ठीक है। पार्टी में आप गए नहीं गए उससे मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो 5 लड़कियां उसमें डांस कर रही थी। आपने कितनी लड़कियों को देख लिया, 5 लड़कियों को देख लिया डांस करते हुए, ठीक है। जब किसी 5 डांस करके क्या है वो थक गई और क्या बैठ गई, एक पंक्ति में बैठ गई, ठीक है। डांस करके किसी सोफे में एक पंक्ति पर बैठ जाती हैं, तो पी एम के बाईं ओर बैठ गई तथा ओ के दाईं ओर बैठ जाती है, ठीक है। पी एम के बाईं ओर तथा ओ के दाईं ओर बैठी है, ठीक है। कैसे सीट हो गई, पी एम के लेफ्ट में हो गई और ओ के एंड ओ के क्या हो गई, राइट में बैठ गई। आर एन के राइट में है लेकिन या परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, ठीक है। तो बीच में कौन बैठी है, तो कर लिया होगा आपने। तो क्वेश्चन आपका जो आंसर है उसको मैच करना है मेरे साथ। क्या करेंगे देखिए, अब हमें जो दिया है उसको हम कर लेंगे। पंक्ति कितनी है हमारे पास, कॉलेज में 5 लड़कियां हैं। फर्स्ट लड़की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 1 2 3 4 5 लड़कियां बैठा दी, ठीक है। बैठ गई सोफे में भाई अच्छे से हो। उसके बाद है कि पी एम के बाईं ओर है। पी जो कहाँ पे है, एम के बाईं ओर है तथा ओ के दाईं ओर है, ठीक है। पी कहाँ पे हो गया, एम के दाईं ओर, एम के बाईं ओर हो गया। तो बाईं ओर कैसे होगा, इस साइड होगा, ठीक है। तो सॉरी एक बार देखिए, पी एम के बाईं ओर है तथा ओ के दाईं ओर है। अब मुझे ये बताइए कि तथा के और वह किसके लिए आते हैं, पहले वाले के लिए आते हैं, ठीक है। तो पी एम के बाईं ओर है और जो ओ के दाईं ओर है। एक बार इसको आप लिख लेंगे इसमें कि ओ है जो क्या है, पी के बाईं ओर है। ओ हो गया, जैसे हमने ये मान लिया ओ क्या हो गया, पी के, ओ के दाईं ओर हो गया पी, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एम के बाईं ओर कौन हो गया, पी एम के बाईं ओर है, पी एम के बाईं ओर है। एम के बाईं ओर किस साइड होगा, इस साइड, ठीक है। यहाँ पे हमने एम मान लिया, इसकी साइड हो गया पी बाईं ओर, ठीक है। एम के बाईं ओर हो गया और ओ के
दाईं ओर। आया अच्छे समझ में। अब उसके बाद देखा आर एन के दाईं ओर है परंतु ओ के बाईं ओर है। परंतु आजा जैसे ये आ गया हमारे पास तथा, तो तथा किसके लिए आता है? फर्स्ट वाले के लिए। और परंतु, किंतु, तथा, ना सॉरी, अथवा और क्या, बट, लेकिन, ठीक है, ये किसके लिए आएंगे हमारे पास? सेकंड वाले के लिए। तो देखिए आर एन के दाईं ओर है परंतु ओ के बाईं ओर है। ओ किसके बाईं ओर है? ओ के बाईं ओर कौन है? एन है। एन ओ के बाईं ओर है, तो ओ के जस्ट यहाँ पे आ गया एन आया, ठीक है। तो अब इसको देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आर एन के दाईं ओर है, आर एन के क्या हो गया? दाईं ओर हो गया। देखिए इसमें अब इसको दोबारा से पूरा करते हैं, क्लियर करते हैं। पी देखिए कि क्या हो गया कि पी एम के बाईं ओर है। पी ए जो एम के क्या हो गया? बाईं ओर हो गया, ठीक है। तथा ओ के दाईं ओर है, ओ के क्या हो गया? ये दाईं ओर हो गया। अब उसके बाद है कि जो आर है एन के दाईं ओर है, आर है जो एन के दाईं ओर है, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है। इसके बाद देखिए आप, परंतु ओ के बाईं ओर बैठा है। ओ के क्या हो गया? ये बाईं ओर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? एन किसके दाईं ओर हो गया? आर किसके दाईं ओर हो गया? एन के, ठीक है। एन हो गया दाईं ओर, ठीक है। इस प्रकार देख लीजिए आप इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ मिसप्रिंट है, आप इसको कॉपी करें एक बार, देखता हूँ क्वेश्चन। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या दिक्कत आ रही है, इसमें जो दायां है इसकी जगह आप बायां कर लीजिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसकी क्या कर लेंगे आप? बायां कर लेंगे, ठीक है, जिससे आप थोड़ा क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन में मिसप्रिंट थी ये, तो क्या थी? आर एन के बाईं ओर है परंतु ओ के बाईं ओर है, ये भी, ठीक है, ये भी ओ के बाईं ओर है और यहाँ पे भी आर एन के बाईं ओर है। देखिए आर एन के क्या हो गया? बाईं ओर हो गया और ओ क्या हो गया? एन के बाईं ओर, ठीक है। बाद में आता है, फर्स्ट के लिए आएगा, सेकंड के लिए, और ये किसके लिए आता है? सेकंड के लिए। तो ये क्या आ गया? जो ओ है एन के बाईं ओर आ गया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? पंक्ति सेट हो गई, ठीक है। अगर इसमें चेंज करना होगा तो फिर ये पूरी पंक्ति चेंज हो गया आपके लिए, ठीक है। तो पूरी पंक्ति करने से अच्छा मैंने यहाँ पे कर लिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जिससे, ठीक है। तो क्या किया था मैंने कि अब स्टार्टिंग से देखिए क्वेश्चन, इधर से देखिए क्या है कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, ओके। उसके बाद पी एम के बाईं ओर है तथा ओ के दाईं ओर बैठी है। उसके बाद क्या है? आर एन के बाईं ओर है परंतु ओ के बाईं ओर बैठी, ठीक है। बायां बायां कर लीजिए जिससे आप क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें दायां रहेंगे तो ये परंतु बाएं दायां पूरा चेंज करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक। तो क्या है कि पंक्ति में बैठा है 5 लोग, ओके। तो उसके बाद पी एम के बाईं ओर है, एम के क्या हो गया? पी बाईं ओर, तथा ओ के दाईं ओर है। फर्स्ट में क्या आता है? पी आता है। ओ तथा किसके लिए आएगा? फर्स्ट वाले के लिए। तो पी है जो ओ के क्या हो गया? दाईं ओर हो गया, ओके, ठीक है। उसके बाद आर एन के बाईं ओर है, आर ए जो एन के क्या हो गया? बाईं ओर हो गया, और ओ के क्या हो गया? बाईं ओर हो गया, ठीक है। दोनों बार लेफ्ट दे दिया। तो बीच में कौन बैठा हुआ है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए बीच में कौन है हमारे पास? 2 इधर है, 2 इधर है, तो बीच में कौन आ गया हमारे पास? ओ। तो बीच में कौन है? यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। बीच में ओ बैठा है, ओ बैठी है, ठीक है। तो आया आपको अच्छे समझ में? तो आप इसको एक बार कॉपी करें, फिर आगे गल्ला करेंगे आपके साथ। तो आपने इसको कर लिया होगा कॉपी, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 को, ठीक है। तो अब आज की क्लास हम यहाँ तक रहने देते, ठीक है। आपकी जो टाइप नंबर 2 है वो भी मैंने कंप्लीट करा दी। तो दोनों टाइप्स आपको कंप्लीट करा दी, बेस्ड ऑन सर्किल और बेस्ड ऑन रो, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट दोनों को बेस में करा दिया आपको। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन देखेंगे, जिस प्रकार हम हमारा तरीका होता है। सबसे पहले इसके कंसेप्ट करते हैं, टाइप वगैरह क्लियर एग्जाम्पल के तौर पर, फिर इसके
प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार हम उन्हें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी सभी के साथ, आप इसे अच्छी लगी हो तो शेयर करना और लाइक तो करना ही है, जिससे हमें मोटिवेट हो सके और आपको बेस्ट से बेस्ट दे सके। ठीक है, तो ओके।